पर 25 वर्ष है। आपकी प्रेरणा से ब्रह्मचर्य और नाम जप के माध्यम से अध्यात्म मार्ग पर पिछले कुछ महीनों से बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मुझे पूर्व में भोगों के प्रति रहे मलिन मन के प्रति खेद उत्पन्न होता है। मेरा सवाल है कि महाराज जी, हमारे देश में ब्रह्मचर्य जैसे विषय पर बचपन से ही माता पिता और हमारी शिक्षा प्रणाली खुलकर चर्चा क्यों नहीं कर पाती? महाराज जी, वर्तमान में ये कैसे संभव हो पाए? बहुत कठिन है बच्चा। जब उसको चर्चा करो तो लोग उसे दूषित बात समझते हैं। नहीं, जैसे कहा जाए अपने कि भाई आप लोग को एक अवसर मिला है। हमारे शास्त्र में जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये पूर्ण मानव जीवन की पूर्णता है। अब जब नींव ही ना होगी तो महल कैसे खड़ा हो जाएगा? मनुष्य जीवन की नींव है ब्रह्मचर्य। अब छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें आ गई हैं मोबाइल के कारण और कुसंग के कारण। हमारे सामने ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 12 वर्ष 13 वर्ष के हैं और हस्तमैथुन के शिकार हो गए, ये गलत आचरण में आ गए। तो अब उनका जीवन क्या खोखला हो जाएगा? जवानी आते आते वो अपने को खोखला कर देंगे। हमें लगता है कि जैसे पहले गुरुकुल जो होते थे तो उससे हमारे समाज का बहुत सुधार होता था कि बच्चे गुरुजी के यहाँ रहते थे तो वहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। शास्त्रों का स्वाध्याय, त्रिकाल संध्या, तर्पण, बलिवैश्य देव, ये सब सिखाया जाता था जो हमारे धर्म का स्वरूप है। अब बचपन से जहाँ वो कुछ बोलना सीखते हैं तो ABCD सिखाई जाती है, आधुनिक शिक्षा सिखाई जाती है। आधुनिक शिक्षा बढ़िया है लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का सपोर्ट होते हुए, पर आध्यात्मिक शिक्षा का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। आज के अध्ययन में बिल्कुल आध्यात्मिक शिक्षा का कभी ये नहीं सिखाया जाता कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो और उठकर अपने माता पिता के चरण छुओ, फिर शौच स्नान आदि करके फिर गायत्री मंत्र जपो, भगवान सूर्य को अर्घ दो, कम से कम 2 काल की संध्या तो करो ही, प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या। तो ये सब कहाँ रह गया? 9 बजे तक तो बच्चे सो के उठते हैं। आजकल तो 11-11 बजे तक लोग सो के उठते हैं। अगर बच्चों को जगाया जाए तो वो जगने के लिए तैयार नहीं। तो आध्यात्मिक सपोर्ट ना होने के कारण हमारी प्रारंभिक दिनचर्या ही